Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome to Gentle Answer. आपका नम्र उत्तर में स्वागत है। प्रोग्राम बाय ये बात सच है। ये कार्यक्रम जो है ये बात सच है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। Continue, we are lecturing this to make the people know about this truth. ये सत्य के बारे में हम सतत आपको ये संदेश सुना रहे हैं। This was said that the claim scripture of the Bible had been changed. और जैसे मुसलमानों का दावा है कि बाइबल का जो वचन है वो बदला गया है। Question 1 and 2 we have answered. प्रश्न 1 और 2 हमने उत्तर दिया। Now going to answer question 3. How was it changed? अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि वो कैसे बदला गया। So we already discussed first and second questions. पहला और दूसरा प्रश्न का हमने चर्चा कर ली। Now going to discuss third question. अब हम तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। Since Judaism and Christianity spread throughout the world, जब से यहूदी का धर्म और मसीहत पूरे संसार में फैला हुआ है, it would have been impossible for anyone to collect all the holy books. ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम है, असंभव काम है कि सारे पवित्र किताबों को इकट्ठा करें। The manuscripts and the writing contains the scriptural references from all the churches. और जो हस्तलिखित लिपियां हैं और चर्चों के द्वारा जो लिखा गया जो संदर्भ है वो सब जगह में इकट्ठा करना मुश्किल है। If you watch my one of the episode, when Dr. Fazal Sheikh Bible Time Show on TV program, यदि हमारा जो डॉक्टर फजल साहब का टीवी कार्यक्रम और बाइबल शो कार्यक्रम जो है समय वो आप देखें 22, 23 and 24, I have given detail about the codex. और जो 22, 23, 24 कार्यक्रम जो है उसमें संदर्भ बहुत विस्तार से दिया है सब बातें। So these are the codex are preserved. और ये जो बातें हैं वो क्या है वो सुरक्षित रखी गई है। Since he said and writing containing scripture references from all the churches. और जो क्या है सारे चर्चों के ओर से जो शास्त्र के जो संदर्भ लिए गए हैं वो सब क्या है वो लिखे हुए हैं। फिर आगे लाइब्रेरीज और जो है यहूदियों का धर्मस्थल और लाइब्रेरीज पुस्तकालय schools शालाएं homes and घरों में and make the changes and then written them all without anyone knowing. ये सब किताबों में क्या है कि जो बदलाव करना असंभव है और फिर उनको बदल के वापस उन्हीं जगहों में पहुंचाना और मुश्किल है। So as you know that Christianity and Judaism, the worldwide religion. क्या आप जानते हैं कि यहूदी धर्म और मसीहत सारे संसार का धर्म है। And Quran has already referred some of the verses related to the infallibility of the Torah and Gospel. और जो है कि इंजिल और तौरात जो मूसा की किताबें हैं उनके जो बदलाव के बारे में जो बताया गया है वो असंभव infallibility, the truth, या उसकी सच्चाई जो है उसके बारे में कुरान हमें बताती है। So Al-Quran itself says no one can alter the word of God. और जो अल कुरान खुद कहता है कि परमेश्वर का वचन है वो कलाम है खुदा का कलाम उसको कोई बदल नहीं सकता है। We look the Surah Al-An'am और सूरा अल-अनाम में हम देखते हैं 6:15 उसका 6 बाब और 15 आयत in the Quran. कुरान में This is the Quran. As every जो time है I कुरान used to है say that. It said Al-An'am. ये बताता है The word of the Lord do find out the fulfillment in the truth and justice, and none can change its word. ये कहते हैं कि यदि मैं अपने पालनहार की अवज्ञा करूं तो मैं एक बड़े दिन की यातना से डरता हूं। So we see the Surah Al-An'am is clearly case that nobody can change. So यहाँ
अनाम जो सूरा है वो बताता है कि परमेश्वर का वचन कोई भी नहीं बदल सकता। Now the second Surah Yunus और दूसरा जो है सूरा यूनुस 10:64. और 10 और उसका 64वां आयत, You, 64वीं you आयत। you can look here. आप यहाँ देख सकते Please, हैं, I think it's very clear to ये यहाँ see बहुत the स्पष्ट letter है, right. पर्दे पर बहुत स्पष्ट है। Yunus. या यूनुस, सूरा यूनुस हाँ, 10 बाब उसका 64वीं आयत 64. या 64वीं आयत। They say, no change can there be in the word of God. ये कहते हैं कि खुदा के कलाम में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। So how it is possible तो ये कैसे संभव है to claim that the scripture, the Bible scripture had been changed? कि आप दावा करें कि जो बाइबल के वचन है वो बदला गया है? Let us see further. आइए हम आगे देखें। If Muslim claim from these verses that the God has been able to protect the Quran from any corruption, यदि मुसलमान जो है वो ये दावा करते हैं कि खुदा का कलाम जो कुरान है उसमें किसी भी तरह का क्या है कि भ्रष्टता से खुदा उसको बचा सकता है, so in it should be possible from them to believe, okay, that God is powerful and enough to तो preserve all the previous holy books as well. तो उनके लिए इस बात पर ईमान लाना और विश्वास करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जो पहले किताबें दी गई है कुरान से पहले, तो खुदा उनकी भी रक्षा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। Since we have discussed what Quran says in above verses, now we will look what Bible says जैसे हमने in this concern. इस चर्चा में हमने देखा कि कुरान जो कहता है इन ऊपर दी गई आयतों के द्वारा, अब हम देखेंगे कि बाइबल इनके बारे में क्या कहता है। Look, आइए हम देखें, let me see. आइए हम देखें। Bible said, बाइबल कहती है nobody can change. कोई भी परमेश्वर की कलाम को नहीं In बदल the सकता। in following Bible references, बाइबल के इन संदर्भों में OT जो पुराने नियम है and NT. और नए नियम में, Since we have seen in the Quran, जैसे हमने कुरान को देखा, and Quran says that everything has preserved by Allah, nobody can change. खुदा के द्वारा सब किताबें सुरक्षित की गई है और कोई उसको उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। So what about this the previous scripture with Quran witnessing that every Muslim should read? तो पहले की जो किताबें हैं और शास्त्र हैं जो कुरान उसकी गवाही देता है और मुसलमान को वो पढ़ना चाहिए। ये क्या है? Quran has not given to reject the previous scripture. Again, I want to remind. फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान जो पहले की किताबें उनको रद्द नहीं करता है, But it's giving the infallibilities. I mean, giving the witness about that and proving the truth about that. लेकिन उनकी सच्चाई के बारे में और उनको ये प्रमाणित करता है कि उसमें सच्चाई है, वो सत्य है। So the Quran sent by Allah सो कुरान जो है वो अल्लाह के द्वारा भेजा गया, prove the previous scripture. वो इस पहले की किताबों को प्रमाणित करता है So no question of changes. और उसमें कोई भी प्रश्न नहीं है कि बदलाव किया गया So हो। the claim of the Islam is the wrong. इसलिए जो इस्लाम का दावा है वो गलत है। Let us see from the Bible. आइए हम बाइबल से देखें। Till now we have seen from Quran. अभी तक हमने कुरान से देखा, Psalms भजन संहिता 33, उसका 33वां 11. और उसका 11 पद We'll see. हम देखेंगे। Psalms 33, भजन संहिता 33 11. और उसका 11 पद What says? वो क्या कहता है? It says, the counsel of the Lord is stand forever. यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी The plan of his heart from the generation to generation. और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। No question of thinking about it. It's the Old Testament और witness. उसके बारे में सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, Because once God speaks, क्योंकि जब खुदा बोलता है it's become the truth and proof. और वो एक सत्य और प्रमाणित है It's infallible. और उसको कोई भी और एक सत्य है वो।
So there's no question of changes. और उसमें कोई प्रश्न नहीं है Let कि us कोई see, उसको बदल let us सके। see the second reference. आइए हम दूसरा उसका Psalms संदर्भ लें। 89:34. भजन संहिता 79 89. और 34वीं आयत। Yeah. 89:34. Yes. 79 Yes. 34. और उसका 34वां आयत। It says, ये कहती है, when we see in 34, it says, my covenant I will not violate. वो कहता है यहाँ कि मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा। And he said, nor will I alter the utterance of my lips. और वो जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। One thing you can understand, ये if बात we एक बात आप change, समझ सकते हैं, if there is a change, it will not call as a word of God. यदि उसमें बदलाव आता है तो वो नहीं कहा जाता कि वो परमेश्वर का I- कलाम I- है, I have a highlight खुदा का now. कलाम है। मैं अभी उस पर्दे पर उन बातों का जो आयत है उसको हाईलाइट किया है। So once God sent the revelation, जो परमेश्वर ने एक बार जो प्रकाशन दिया है, he never take back. वो फिर से वापस नहीं He लेता है, never change. वो कभी नहीं बदलता है। So there is no question of change and no question of corruption. सो उसमें कोई बदलाव और भ्रष्टता की कोई प्रश्न नहीं रहता Let है। us see the Deuteronomy. आइए हम देखें व्यवस्था Double विवरण। Deuteronomy 12:32. व्यवस्था विवरण का 12वां अध्याय और उसका 32वें Yes. आयत। Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12, Yes. verse 32. व्यवस्था विवरण का 12वां अध्याय और 32वां पद। 12:32. यस, Say, कहता है, whatever I command you, जितनी बातों को मैंने तुमको आज्ञा देता हूँ, you shall be careful to do. उनको चौकस होकर माना करना, You shall not add to not take away from it. और न तो कुछ उसमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। What a wonderful कितना अद्भुत है। quote. So he said that whatever I have given, और खुदा कहता है you जो कुछ मैंने दिया है you cannot add or cannot remove. उसमें कुछ भी बढ़ा नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं। Let us see in the NT, New Testament, आइए हम अब न्यू Matthew chapter 24:35. नए नियम में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 35 पद। Yeah, you can look here. आप देखें, Yes, 24:35. 24वां अध्याय और उसका Yeah. 35 Matthew. पद। Yeah. Matthew 24. यस, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 और 35। Yeah, 35. 35 24:35. He said, कहता है, heaven and earth will pass away, आकाश और पृथ्वी टल जाए, but my words will not pass away. परंतु मेरी बातें कभी नहीं न टलेगी। Which is just very, a strong word. ये तो एकदम बहुत मजबूत वाक्य है। My word will never pass away. मेरा वचन, The whole- मेरी बातें कभी नहीं All टल the जाएगी। creation can pass away, सारा संसार की सृष्टि टल जाए, but the word cannot. My word, लेकिन scripture, Bible can. परमेश्वर कहता है मेरा वचन, मेरी बातें कभी ना टलेगी। All may die, but the word of God never dies. सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन परमेश्वर के वचन कभी खत्म Because नहीं होंगे, everything created by the word. क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। This is Bible said. ये बाइबल कहती है। Now Hebrew chapter 4 verse 12. अब ये Come to the letter of the Hebrew. इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय और 12 पद। Yeah. Hebrew chapter यस, 4 verse 12. Hebrew chapter 4. इब्रानियों की पत्री उसका 4 Verse अध्याय 12. और 12 पद। He says, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. यह कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक
हरेक दोधारी तलवार के से भी बहुत चोखा है, piercing as far as the division of the soul and the spirit of the both joints and the marrow, वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, or able to judge the thoughts and the intention of the heart. और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। This is the thing, this is the word of God. ये तो परमेश्वर का वचन है। Let us see the revelation, आए हम प्रकाशित वाक्य में देखें, the last. जो अंत की किताब है बाइबल की, We will bind this message और teaching after this. और यहाँ ये जो शिक्षा है और ये हम अंत करेंगे उसका। Revelation chapter 22 प्रकाशित वाक्य का 22वां भाग and 18-19. और 18 और 19 पर He said, वो कहता है, I testify to everyone who hears the word of this prophecy of this book. मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता If हूँ, anyone adds of them, God will add to him the plague which are written in this book. यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। 19 says, और 19 कहता है, and if anyone takes away from the words of this book, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले of this prophecy, और इस भविष्यवाणी जो है God will take away his part from the tree of the life and from the holy city. तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा, Which are written in this book. जो इस किताब में लिखा हुआ है। The holy book, Bible. ये पवित्र किताब जो बाइबल है, So the whatever Quran said, जो कुरान कहता है, Quran said that nobody can change the scripture. The word of कुरान God. कहता है खुदा के कलाम को कोई भी नहीं बदल सकता। So the claim of the scripture of the Bible have been changed is the false. सो वो जो कहते हैं, जो दावा करते हैं कि बाइबल के वचन जो खुदा के वचन है बाइबल में उसको बदला गया है, वो गलत है। Yeah. Question 3, answer of the question 3, how was it changed? तो हमने यहाँ जो प्रश्न 3 है कि कैसे वो बदला गया, तो उसका हमने उत्तर दिया है। And you can see the references from the Quran. और कुरान से ये सब जो आयातें हैं आप देख सकते हैं, And these references, और ये बाइबल के जो संदर्भ है वो भी देख सकते हैं। all the references, our 2-3 references, जो 2-3 संदर्भ दिए गए हैं, they said that the scripture never changed. तो बताते हैं कि जो शास्त्र है, कलाम है, वो कभी नहीं बदला है। So when the Allah can preserve all this revelation, जब खुदा जो है वो सारे प्रकाशन को सुरक्षित रख सकता है, and the Quran says that all these 3 books, Taurat, Zabur, Injil, और कुरान कहता है ये तीनों किताब तौरात, इंजील और बाइबल is a revelation of Allah. ये परमेश्वर का प्रकाशन है। So how did we change? वो कैसे बदल सकता है? Nobody can change. कोई भी नहीं बदल The Bible सकता। said that if anybody take away Bible- any parts of this, all this wrath will be upon that person. बाइबल कहता है कि इस किताब में से कोई भी कुछ भी निकाल देगा तो परमेश्वर का क्रोध उस पर हाजिर होगा। This is the answer of this third question. ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। Continue, we are going to have the same sessions. और यही जो है हिस्सा कार्यक्रम हम आगे Each चलते claim हैं। of the Islam we are going to answer. जो भी इस्लाम दावा करता है और जो भी प्रश्न है उनका हम उत्तर देंगे। Please subscribe our this channel हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, and like, उसको पसंद करें, share with the people as much as, लोगों के साथ आप बांटें, बताएं लोगों को, and put the icon bell. और आइकॉन जो बेल है उसको बजाएं। The moment we upload that our message should reach to you on time. जब हम जैसे ही हम अपने कार्यक्रम को अपलोड करेंगे वो आप समय में आपके पास पहुंच Let जाएगा। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you परमेश्वर पिता once धन्यवाद again for this third answers. ये तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए, The episode number, the part number 8. और ये जो एपिसोड जो कार्यक्रम है 8 नंबर है। Let the people watch
लोग देखें उसको, learn, सीखें and take this teaching in their life to reach to the unreached millions of the non-biblical people of the world. और जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें और जो अविश्वासी लोग हैं इस संसार के जो बाइबल को नहीं जानते उन तक पहुंचाए, Bless उनको आशीष दीजिए with the Spirit. पवित्र आत्मा के। Use this our mission for your glory. हमारे जो कार्यक्रम है हमारी संस्था को आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। In Jesus' precious name. प्रभु यीशु मसीह के मूल्यवान नाम में। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।